तुम 15 साल बाद इस तरह मिलोगी कभी सोचा नहीं था। ग्रोसरी की दुकान के गल्ले पर बैठा दीपक ज्योति को देखते ही मुस्कुराकर चहकते हुए बोला। सालों से पड़ी उदासी की लकीरें मिट गई, चेहरा खिल उठा। दीपक की एकटक घूरती नज़र ज्योति पर टिक कर रह गई। दिमाग पहले और अब में अंतर करने लगा। पोनी टेल की जगह सुलझे हुए लंबे बालों ने ले ली है। गोल मटोल चेहरा जिसको कभी उसने मेकअप में नहीं देखा था, आज तीखे मेकअप में देख रहा था। आंखों में गहरा काजल, गालों पर लाली, गहरी लिपस्टिक के साथ लाइनर से सजे हुए उसके फूल की पंखुड़ी के समान नरम होंठ। इतने साल बाद ज्योति को अचानक देख सांसें तेज हो गई। मन मचल उठा। दीपक की जगह कोई और होता तो शायद कुर्सी छोड़कर उसको गले ही लगा लेता। तुम तो एकदम बदल गए हो, यहाँ कैसे आना हुआ? ज्योति ने चौंकते हुए कहा। ज्योति घर से निकली थी किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन ट्रैफिक के कारण पास की छोटी दुकान से ही सामान लेना ठीक समझा। इस तरह अचानक ग्रोसरी की दुकान के गल्ले पर 15 साल बाद दीपक को देखकर चौंक गई। बस अब तो यहीं, तुम बताओ यहाँ कैसे? दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। 3 साल से यहीं पास की सोसाइटी में रह रही हूँ। बस अब तो यहीं का क्या मतलब है? यहीं का मतलब यहीं। दीपक थोड़ा सा मुस्कुराया, चारों तरफ गर्दन घुमाकर हाथ का इशारा करते हुए। बस अब तो यही रोज़गार है, 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत है। ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। ज्योति ने कंधे उचकाकर तिरस्कार भाव से कहा। मुझे तो लगा था बड़ा सा क्लिनिक होगा या किसी बड़े हॉस्पिटल में मिलोगे। इस तरह देखूंगी कभी सोचा नहीं था। दीपक के चेहरे पर हंसी थी। वह हंसी खुशी की नहीं, झेप मिटाने की थी। तुम कुछ लेने आई थी शायद? दीपक ने बात बदलते हुए कहा। ज्योति ने एक छोटी सी पर्ची आगे बढ़ा दी। दीपक ने एक नज़र डाली और अपने सर्वेंट को आवाज़ लगाकर पर्ची थमाते हुए कहा, यह बहुत खास है, सामान ध्यान से निकालना। खास शब्द सुनते ही ज्योति ने गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा, कभी याद नहीं आई? जवाब में दीपक ने फिर से हल्की सी मुस्कान पेश कर दी। सर्वेंट ने सामान एक पॉली बैग में बांधकर आगे बढ़ा दिया। ज्योति ने पैसे दिए और गुस्से में बोली, यू डिज़र्व दिस। आई कांट बिलीव हाउ रूड योर बिहेवियर। आंख में उभरी एक बूंद को पहुंचते हुए दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठी। कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, किंतु उम्मीदें फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद को पूरी करने की उम्मीद में लगी रहती हैं। उम्मीद थी दीपक दुकान से बाहर निकलकर हाथ थाम लेगा, अभी गाड़ी से उतरने को कहेगा, फुर्सत से बैठकर 15 सालों में हुई हर एक घटना का जिक्र करेगा, उसे इस तरह रूठ कर जाने से रोक लेगा, कुछ बोलेगा, कुछ जवाब देगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन हायरी टूटती हुई उम्मीद, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। दीपक सिर्फ एक नज़र नीचे झुकाए वहीं बैठा कांच की उस दीवार से साफ दिख रहा था। ज्योति की टूटती उम्मीद ने भी हार मान ली। उसने गाड़ी स्टार्ट कर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा दी। सर्वेंट बोला, भैया आप जानते हो इन मैडम जी को? दीपक ने उसी मुद्रा में बैठे हुए धीमे से हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी दमदार संपादक हैं, बड़े बड़ों को लपेट लेती हैं अपनी बातों से। मुझे तो इन्हीं का चैनल सबसे अच्छा लगता है, बाकी सब संपादक तो नेताओं की कठपुतलियाँ हैं। इनकी शादी है इसी महीने, जान पहचान है तो शादी का सामान तो यहीं से ही लेंगी। भैया कहकर एक सेल्फी दिलवा देना। दीपक भड़कते हुए बोला, तेरे पास बकवास करने का बड़ा टाइम है। तेरे को कितनी बार बोला सामान सही से लगा कर रख। चल जा सामान लगा, शाम को वैसे भी टाइम नहीं मिलता। सर्वेंट सामान लगाने में व्यस्त हुआ। इधर दीपक लंबी सांस छोड़ते हुए गहरी यादों में चला गया। 11वीं कक्षा का वो पहला किस जो आज भी उसके होंठों का कोमल एहसास याद कराता है। छोटी सी स्कर्ट में पोनी टेल वाली अपनी मुस्कान से ज्योति जब सभी लड़कों के दिल पर बिजलियां गिराती थी, अपने चंचल स्वभाव के साथ उछलती कूदती चलती, तब सभी के दिलों को घायल कर जाती थी। जब वो हंसती तो फूलों की बरसात सी होती। अक्सर अपने दोस्तों से इसी तरह के किस्से हमेशा सुना करता था। दीपक बचपन से ही अपनी मम्मी के साथ ज्योति के घर जाया करता था। कभी कभी ज्योति भी उनके घर आया करती थी। आने जाने का यह सिलसिला सिर्फ पड़ोसी होने के नाते ही था। उन दोनों में सिर्फ औपचारिक बातें और हल्की सी मुस्कान पास करने तक ही सब सीमित था। वो समय भी बड़ा निराला था। लोगों के पास समय ही समय हुआ करता था। एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना, घंटों बातें करना, सुख दुख में हरदम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना। शायद यह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि तब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होते थे और टेलीविज़न पर सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम आया करते थे। अपने इलाके का वह बड़ा सा पार्क जहां सभी लड़के लड़कियां दिन ढलते खेलने पहुंच जाते। अक्सर साथ खेलते, लेकिन सिर्फ खेल ही नहीं, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की या कहो कुछ मिनटों की सुलह होती और फिर साथ खेलने लगते।
कब से साथ खेल रहे थे यह याद नहीं। याद है तो वो लम्हा जब ज्योति ने उसको पहला किस किया था। उस दिन मम्मी उसे ज़बरदस्ती ज्योति के घर ले गई थी। ज्योति ड्राइंग रूम में ज़मीन पर बैठी कुछ लिख रही थी। दीपक मम्मी के पास बैठा घर की दीवारों को निहार रहा था। उनकी हो रही बातचीत से दीपक को कोई मतलब नहीं था। दीवारों से नज़र घुमाकर उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार ज्योति को देखा है। उसकी खूबसूरती ना जाने क्यों दीपक को आकर्षित कर रही थी। वह समय ऐसा था जब वो प्रेम व शारीरिक मिलन के विषय में कुछ भी तो नहीं जानता था। दोस्तों की बातों से अधिक उसे उसकी किताबों से लगाव था। घर का माहौल एकदम सात्विक होने से रविवार और बृहस्पतिवार को आने वाली फिल्मों तक को देखना उसके लिए वर्जित था। टेलीविज़न सिर्फ खबरों को सुनने व महाभारत देखने के लिए ही प्रयोग होता। ऐसे में भला कोई बालक कैसे प्रेम और आकर्षक के विषय को जाने। इन सब से अनभिज्ञ होते हुए भी न जाने क्यों वह आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वहीं ज्योति जिससे खेल खेल में ना जाने कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, न जाने कितनी बार उसके बाल पकड़कर खींचे, कितनी बार उसका शारीरिक स्पर्श किया, खेली खेल में कितनी ही बार आलिंगन किया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज महसूस हो रहा था। तभी मम्मी ने ज्योति और दीपक को दूसरे कमरे में जाने को कहा। शायद वो दोनों किसी ऐसे विषय पर बात कर रही थी जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहती थी। ज्योति उठी और दीपक को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ी। एकदम अस्त व्यस्त कमरा। ज्योति के घर अनेक बार आना हुआ था लेकिन इस कमरे तक कभी नहीं आया था। शायद यह ज्योति का ही कमरा होगा। कहीं किताबें बिखरी पड़ी थी, कहीं कपड़े, बैठने को सिर्फ एक पलंग। दीपक से पहले ही वो पलंग पर पैर झुलाते हुए बैठकर बोली, ऐसे क्या घूर रहा था तू मुझे? कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर दीपक सकपकाया ज़रूर, लेकिन पूरी निडरता से दीपक ने अपनी बात कही। सब जानती हूँ, बच्ची नहीं रही अब, इधर आ मेरे पास। उसने हाथ के इशारे से दीपक को पास बुलाया। उसके चेहरे पर बेहद चुलबुली सी मुस्कान थी। उस समय उसकी आंखें 1000 वोल्ट के बल्ब समान चमक रही थी। पास आते ही उसने दीपक को उसकी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा। एक हाथ से सिर पकड़कर दीपक के होंठों से अपने होंठ मिला दिए। एक पल को लगा वो उसे इस तरह देखने के लिए सज़ा दे रही है, उसके होंठों को काट रही है। दूसरे ही पल एक सुखद एहसास हुआ। इस एहसास को समझ पाता उससे पहले ही वो अलग हो गई और दीपक बिना कुछ समझे जाने पागलों की तरह चीखता हुआ मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो चिल्लाया ज़रूर, एक ही पल में एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच अपनी और उसकी मम्मी के सामने खड़ा ज़रूर था, लेकिन क्या कहे कुछ समझ नहीं पा रहा था। दोनों औरतें दीपक की शक्ल को हक्की बक्की देख रही थी। शिल्पा आंटी बोली, क्या हुआ, फिर से लड़ लिए तुम दोनों? अचानक हुई इस किस को दीपक समझ ही नहीं पाया था। शब्दों के अभाव में वो के सिवा कुछ नहीं निकला। ज्योति दीपक के पीछे खड़ी उसको देखकर झूमते हुए मुस्कुरा रही थी, इशारा कर रही थी बोल देने के लिए। दीपक कभी उसको तो कभी अपनी और उसकी मम्मी को नासमझी वाले अंदाज में देख रहा था। ना जाने कब बड़े होंगे ये बच्चे, हर समय लड़ना झगड़ना, और कुछ आता भी है इसके सिवा। दीपक की मम्मी ने गुस्से में भुनभुनाकर कहते हुए, अच्छा चलती हूँ, ये बच्चे चैन से 2 घड़ी बात भी नहीं करने देते, कल आती हूँ कहकर खड़ी हो गई और दीपक मम्मी के पीछे पीछे इस तरह चल निकला जैसे कोई अबोध बालक भूत के डर से अपने परिजन से चिपक कर चलता है। दीपक ने मुड़कर एक बार ज्योति की तरफ देखा। वो उसे जीभ निकालकर चिढ़ा रही थी। घर तो आ गया था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वहीं छूट गया है। उसके कोमल सुर्ख होंठों का एहसास अभी भी मन को गुदगुदा रहा था। अब तक गाल या माथे पर ही चुंबन का एहसास था और आज यह नया एहसास उसके जीवन को बदल डालने वाला था। रात भर पेट में गुदगुदी सी होती रही। अगली सुबह स्कूल पहुंचकर ज्योति के सामने जा खड़ा हुआ। क्या था वो? दीपक ने ज्योति को घूरते हुए पूछा। क्या वो? उसने कंधे उचकाकर कहा। वही जो कल किया था। दीपक ने होंठों पर उंगली लगाते हुए कहा। मन किया तो कर ली, इसमें क्या है? उसने मुस्कुराकर बड़ी ही सहजता से कहा। उसके कहने का अंदाज इस तरह था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुझे पसंद हूँ। दीपक ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया था। शक्ल देखी कभी आईने में? वो खिलखिलाई, हाथ झटका और उछलती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। अचानक से कितने ही बदलाव एक ही दिन में आ चुके थे। आज उसका उछलकर जाना गुदगुदा रहा था। उसकी लहराती चाल उसे दीवाना बना रही थी। उसकी हिलती हुई वो पोनीटेल ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके चेहरे पर ही झूल रही हो। उसके कोमल हाथ का स्पर्श अभी भी अपने हाथ पर बाकी था।
स्कूल से आकर रात तक दीपक इंतज़ार करता रहा कब मम्मी शिल्पा आंटी के यहाँ जाने को पूछेंगी। बार बार वो उनके सामने से गुजरता और वो ना जाने किन कामों में व्यस्त थी। उनके कहे शब्द न जाने ये बच्चे कब बड़े होंगे याद आ रहे थे। एक ही दिन में बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि पसंद नापसंद की बात करने लगे थे, एहसासों को महसूस करने लगे थे, पेट में होती उस मीठी सी गुदगुदी का आनंद लेने लगे थे। इतने बड़े हो चुके थे कि एक साथ रहने के सपने आंखों में सजाकर उसमें डूब चुके थे। दीपक खुली आंखों से सपने देख ही रहा था कि मम्मी ने आवाज़ लगाकर कहा, जा ज़रा ये मटर पनीर की सब्ज़ी शिल्पा के यहाँ दे आ। उनके इन शब्दों ने उसके मर्द शरीर में जान भर दी। ऐसा लगा जैसे जिस दिल ने अभी तक धड़कना बंद कर दिया था अब इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। दोनों हाथ पंख बनकर पैरों को ज़मीन से उठा रहे थे। हाथ में सब्जी की बड़ी कटोरी लिए दीपक उसके दरवाजे पर था। घंटी बजाने से पहले ही कितने सवाल जवाब मन में इस तरह उभरे जैसे बटन दबाते ही आज एक सवाल के गूगल ढेरों जवाब देता है। घंटी बजाई तो पापा बाहर आएंगे? नहीं नहीं, वो क्यों आएंगे, आंटी ही दरवाज़ा खोलेंगी। हाँ, अगर आंटी रसोई में खाना बना रही होंगी तब ज्योति को ही दरवाज़ा खोलने के लिए बोलेंगी। मैं दरवाज़ा खुलते ही उसको चूम लूँगा। नहीं नहीं, ज़रूर अंकल ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और वही उठकर दरवाज़ा खोलेंगे। इसी सोच में लगने लगा शायद उसे दरवाजे पर खड़े हुए ही बहुत देर हो चुकी है, जबकि इतना सब सिर्फ पलक झपकने भर में सोच बैठा था। घंटी बजते ही दरवाज़ा खुला, इस तरह जैसे दरवाजे पर वह हाथ लगाए सिर्फ घंटी बजने का ही इंतज़ार कर रही हो। दीपक को देखते ही खिलखिलाते हुए बोली, बहुत लंबी उम्र लेके आया है तू, तेरे ही घर आ रही थी, क्यों, क्या हुआ? दीपक ने हंसकर सवाल किया। तेरी याद जो आ रही थी पगले, ये कहकर उसने दीपक की नाक पकड़कर अंदर खींच लिया और दीपक बस चिल्लाता रह गया, छोड़ नहीं तो मारूंगा, देख सब्जी बिखर जाएगी। आंटी अंकल नहीं है क्या? नहीं है, बस तू और मैं, वो देरी से आएंगे, बोलकर गए थे तेरे यहाँ खाना खा लो, तेरे घर ही आ रही थी। अभी तो बोली मेरी याद आ रही थी, बहुत सुना था सब्र का फल मीठा होता है। आज इस मीठे फल का स्वाद भी चख ही लिया। अरमानों को पंख लग गए। कल जो पहली किस अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का समय नज़दीक दिखाई दे रहा था। होंठ मचलकर फड़फड़ाने लगे थे। ज्योति की आंखें दीपक की आंखों में झांक रही थी। दीपक सब्जी की कटोरी बगल में रखते हुए ज्योति पर झुक गया। वो चिल्लाई, मम्मी तुम? दीपक के माथे पर पसीने की बूंदें उभर उठी, धड़कनें तेज हो गई। उसको ऐसा लगा मानो शरीर में दौड़ता हुआ खून सूख कर थम गया हो। झट से पलट कर देखा, वो खिलखिलाई दरवाजे पर कोई नहीं था। वो चलकर ताली बजाते हुए कैसा उल्लू बनाया ही चिल्ला रही थी। किसी को ना देख दीपक में वापस हिम्मत जागी और फिर एक बार उस पर झुक गया। उसने दीपक के मुंह पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, नहीं, गंदी बात, तू तो एक ही दिन में बिगड़ गया, कल तो बड़ा चिल्ला रहा था। दीपक ने ज्योति की आंखों में झांकते हुए धीरे से सॉरी कहा और एक बार फिर उस पर झुका। ज्योति ने दोनों हाथों से दीपक को धकेलते हुए खुद से दूर किया। बड़ी तेज भूख लगी है, चल, खाली सब्जी लाया है, बिन रोटी कैसे खाऊंगी बता तो। वो दीपक का हाथ पकड़े दरवाजे तक खींच लाई, घर का ताला लगाया और सब्जी का कटोरा लिए दीपक के साथ चल दी। आज एक बात समझ आ चुकी थी, आखिर क्यों पूरी दुनिया लड़कियों के पीछे दीवानी है। वह दीवाने खुद नहीं होते, उनको बनाया जाता है। लड़कियों में यह खूबी शायद भगवान ही बनाकर भेजता है। जाल में फंसने के बाद जिस तरह मछली हर तरह के जतन उस जाल से छूटने के लिए करती है लेकिन छूट नहीं पाती, उसी तरह हम लड़के लाख जतन करें लेकिन इस लड़की नुमा जाल से बच नहीं सकते। कल तक जिस लड़के को लड़कियों में कोई रुचि तक नहीं थी वह जानता तक नहीं था इन सब बातों को। आज सिर्फ 24 घंटों में सब कुछ बदल कर बिन पानी मछली के जैसे तड़प रहा था। जब तक उसने बैठकर खाना खाया तब तक उसके मम्मी पापा उसको लेने भी आ पहुँचे। इधर दीपक अभी तक प्लानिंग ही करता रह गया। अपना कमरा दिखाएगा, अपनी किताबें, अपनी पेंटिंग और भी बहुत कुछ, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ने शिल्पा आंटी के सामने मिठाई का डब्बा खोल दिया। शिल्पा मुंह मीठा कर, इनका प्रमोशन हो गया है, कल ही हमें बड़े घर में शिफ्ट होना है तहसील के पास, देखना भूल मत जाना, आते जाते रहना। एक तरफ इस खबर ने सभी के मुंह में बधाई शब्द जोड़ दिया था, दूसरी तरफ नए बने प्रेमी युगल ऐसे हो गए थे जैसे अभी अभी पिट कर आए हों। उसकी आंखों में मोती उभरने लगे थे। वो एकटक दीपक को ही देख रही थी। ऐसा लगा पापा के प्रमोशन ने दीपक की सारी खुशियां ही लूट ली। ऐसे समय क्या एक बेटा अपने पापा को बद्दुआ देकर उनका प्रमोशन रुकवा देता या भी ज्योति से लिपट कर अपने सभी अरमान पूरे कर लेता। भैया 5 किलो चीनी, सर्फ और चावल दे दो। कानों में शब्द पड़ते ही यादों के कारवां से बाहर निकला। जी उधर लड़का है, उसको बोल दो, वो निकाल देगा।
पिछली कुछ गहरी यादें जब उभर कर आती हैं तब मन को बहुत तड़पाती हैं। दिलों की सुलगती आग कभी एक तरफ नहीं लगती, किसी तरफ कम तो किसी तरफ ज़्यादा। दीपक से अधिक आग इधर भी लगी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही सामान सोफे पर पटक दिया, खुद बिस्तर पर जा लेटी। सुधा, ओ सुधा, क्या कर रही है? बहरी हुई है क्या? ज्योति झल्लाई हुई थी, गुस्सा सातवें आसमान पर, हाथों में चमकती बिजली का हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़ी थी कि सिर्फ एक बार दीपक सामने आ जाए और हथियार नुमा बिजली उसको भस्म कर दे। जी जी मैम साहब, सुधा ने हड़बड़ा कर कहा। एसी चला, सर फटा जा रहा है। बाहर बड़ी गर्मी है। मम्मी कहाँ हैं? सुधा बोली। रिमोट आपके बगल में ही है मैम साहिब, मम्मी जी सो रही हैं, उनके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। चाय बनाऊं या ठंडा पियेंगी? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से, मेरा सर मत खा। एसी को चलाकर छत पर झूल रहे पंखे को घूमता देख याद आ गया वह दिन जब उस रात दीपक से जुदा होने की खबर ने दिल की धड़कनें अस्त व्यस्त कर दी। उस दिन भी इसी तरह घूमते पंखे को बिस्तर पर लेटी इसी तरह देख रही थी। यादों के वो सुनहरे पल खुली आंखों के सामने ठीक उसी तरह दौड़ने लगे जिस तरह कोई ख्वाब देखता है। क्या अब यह दूरी हमें मिलने नहीं देगी? अब स्कूल में वही पल भर के लिए ही आमना सामना होगा। मुझे क्यों उससे लगा हुआ? आज मुझे उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी। यही सब सवाल के लिए ठीक 15 साल पहले भी घूमते पंखे के नीचे इसी तरह खुद को कोसती रही। पूरी रात कोस रही थी उस पल को जब उसने दीपक को अपने से दूर धकेल दिया था। क्यों नहीं जी भर के अपने सीने से लगा लिया? क्यों उसको जी भर कर नहीं देख लिया? आंखों के रास्ते दिल में बिठा नहीं लिया? सुबह से ही घर का सामान ट्रक में भरा जा रहा था। मम्मी और ज्योति दरवाजे पर खड़े देखते रहे। वो सामान हाथ में उठाए हर बार हमारी तरफ देखता और नज़र नीची कर लेता। अंत में जब वो जाने लगे तब रजनी आंटी मम्मी से आकर गले लगी। दोनों ऐसे रो रही थी जैसे दो बहनें बिछड़ी हों। ज्योति के दिलो दिमाग में यही सवाल कौंध रहा था, आखिर वो क्यों नहीं दीपक के गले लग सकती? इसी सोच विचार में मगन थी। वो आगे बढ़ा, ज्योति की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलता हूँ, मिलते रहेंगे गांधी पार्क में रोजाना शाम 5 बजे। उसने बड़े ही धीमे से अंतिम शब्द कहे। उसके इन शब्दों ने जान भर दी। उसका हाथ ज्योति ने जकड़ लिया था। मन नहीं था छोड़ देने का, मन था उससे गले लगकर अपनी मम्मी के जैसे आंखों से पानी गिराने का। लेकिन मजबूरी। स्कूल में पास से गुजरते हुए उसने कहा, याद है ना 5 बजे? ज्योति के चेहरे की मुस्कान ही शायद जवाब थी। ज्योति के घर से कुछ ही दूरी पर गांधी पार्क था, एक बड़ा सा पार्क जहां शाम होते ही बच्चों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता था। जब ज्योति वहां पहुंची तो दिल ही बैठ गया। इतनी भीड़, कितने अरमान दिल में लेकर आई थी। आते ही उसको सीने से लगा लूँगी, उसको चूम लूँगी, लेकिन यहाँ तभी हाथ हिलाता हुआ दीपक दौड़ता हुआ ज्योति के पास आ खड़ा हुआ। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, तू यहाँ खड़ी है? वो हाँफता हुआ बोला। तेरे को इससे बेहतर जगह नहीं मिली मिलने की? ज्योति ने शिकायती लहजे में कहा। क्यों, यहाँ क्या खराबी है? उसने अपनी नज़र मैदान के चारों तरफ दौड़ाई। क्या उसको वहाँ की भीड़ दिख नहीं रही थी, या उसको परवाह ही नहीं थी कि कोई ज्योति का जानकार उसे यहाँ देखकर क्या सोचेगा? ये लड़के सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं? कभी एक लड़की के हिसाब से क्यों नहीं सोच कर देखते? इससे अच्छा तो सड़क पर ही मिल लेते। देख कैसे घूर रहे हैं सभी। इस बार ज्योति ने थोड़े गुस्से में कहा, देखते हैं तो देखने दे, क्या फ़र्क पड़ता है, आ उधर बैठते हैं। तूने अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया? इस पढ़ाकू का कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की से मिलने आया और फिजिक्स की बात कर रहा है। फिजिक्स और प्यार में क्या कोई अंतर नहीं होता? यहाँ तो केमिस्ट्री बन रही है और ये महाशय हैं कि फिजिक्स पर उलझे हुए हैं। तुझे पढ़ाई के सिवा कुछ सूझता भी है? जा रही हूँ मैं। दीपक ने ज्योति का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ को अपने होठों पर रखते हुए कहा, हर समय सिर्फ यही सोचता हूँ। वो क्या था? फिजिक्स तो बहाना था बात शुरू करने का। लड़कियाँ दिल की बात मुंह से नहीं बोलती, कुछ अपने आप समझनी भी चाहिए। उसकी इस हरकत से ज्योति थोड़ा शर्मा सी गई थी। बताना पसंद करती है क्या मुझे? उसके इस सवाल ने ज्योति को गुस्सा दिला दिया। भला ये भी कोई सवाल हुआ? बिना पसंद के ही किस कर लिया? हवस की देवी जो सवार हुई थी उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है ना जो हमारे नुक्कड़ पर भिखारी बैठता है, मैं तो उसे पसंद करती हूँ, बुद्धू कहीं का। एक बार मुंह से बोलना, दीपक ने भोलेपन में बड़े प्यार से कहा। हाँ हाँ, मेरे बुद्धू प्रेमी, पसंद नहीं बहुत पसंद करती हूँ। इतना कहते ही वो लगा ज्योति को गले लगाने। ज्योति ने धकेल दिया, कितनी भीड़ है यहाँ, तू तो मुझे बदनाम कराकर ही मानेगा। अब यह रोज़ाना का हो गया। मिलने की उससे बेहतर जगह कोई थी ही नहीं पूरे शहर में, और उससे बदतर जगह भी कोई नहीं थी। रोज़ाना हमें साथ देखकर शायद वो बच्चे भी बोर हो चुके थे, तभी अब वो सिर्फ अपने खेल में लगे रहते। हमारी देखा देखी कुछ और जोड़े भी वहाँ आने लगे थे
और वो खेल का मैदान अब लवर्स पॉइंट बनता जा रहा था। वो पहली किस ही दोनों की आखिरी किस बनकर रह गई। दिल में उठते अरमान शर्म और हया ने दबा दिए थे। दोनों ने ही CPMT का एग्ज़ाम दिया था। दीपक का नंबर आ गया और ज्योति का नहीं आया। लखनऊ का बेहतरीन कॉलेज उसको मिला। दीपक के पापा ने अपना ट्रांसफ़र वहीं लखनऊ में करा लिया। एक बार फिर वही जुदाई का समय था। पहली बार एक शहर होने से मिल तो सके, लेकिन अब ना जाने कब मिलना हो। ज्योति के घर फ़ोन लग चुका था। ज्योति ने दीपक को सख्त हिदायत दी कि रोज़ाना 5 बजे फ़ोन करना है, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ दुख भी था। इसी मिश्रित भाव से पहली बार गले लगकर एक दूसरे को विदा किया। दिन बीतने लगे। रोज़ाना शाम 5 बजे फ़ोन का इंतज़ार रहता, लेकिन कभी फ़ोन नहीं आया। बाकी रहा तो सिर्फ इंतज़ार। साल दर साल बीतने के बाद यही लगने लगा था, डॉक्टर शादी करेगा तो किसी डॉक्टर से ही। इसी विचार ने उस जुदाई के गम को बढ़ाया भी और कम भी कर दिया। आज इतने सालों बाद इस तरह एक ग्रोसरी की दुकान चलाते देखेगी, कभी नहीं सोचा था। मम्मी की कड़क आवाज़ ने यादों की नगरी से बाहर निकाला। ज्योति अपने बाल बांधकर बाहर मम्मी के पास सोफे पर आ बैठी। याद है आपको हमारे पड़ोस में रहने वाली रजनी आंटी? हाँ हाँ, याद कैसे नहीं होगी, उसको तो मैं मरते दम तक भी ना भूलूं। एक नंबर की मक्कार धोखेबाज औरत, मेरे 3,000 डकार गई। ज्योति ने हैरानगी भरे स्वर में कहा। 3,000? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। बताया तो मैंने तेरे पापा तक को नहीं था, लखनऊ जाने से पहले लिए थे। बोली थी वहाँ जाकर मनी ऑर्डर करवा देगी, लेकिन आज तुझे उसकी याद कैसे आ गई? ओ, आज उनका लड़का मिला था। गैलेरिया मार्केट में ग्रोसरी की दुकान है उसकी। ग्रोसरी की दुकान? वो तो डॉक्टरी पढ़ने गया था। इसका मतलब वो भी झूठ था। लखनऊ जाने का सिर्फ बहाना था और ना जाने किस किस से पैसे लेकर भागे हों। अभी जाती हूँ और अपने पैसे लेकर आती हूँ। अब क्या आप 3,000 के लिए लड़ने जाओगी? देने की नियत होती तो खुद ही देने आते। रहने दो, भगवान ने हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भूल जाओ, अब तक भी तो भूले ही बैठी थी। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? एक एक पैसा जोड़कर रकम बनती है। उस समय 3,000 की बड़ी कीमत थी। आज सुनने में कुछ नहीं लगती, लेकिन उस समय भूले बैठी थी क्योंकि उसका पता नहीं मालूम था। आज मालूम है। तू कहती है छोड़ दूँ? 4 बार सुनाकर भी आऊँगी। दिल की भड़ास नहीं निकलेगी तब तक चैन कहाँ आएगा? दिल की भड़ास? सही कह रही है मम्मी, जब तक दिल की भड़ास नहीं निकलती तब तक चैन कहाँ। मुझे भी सिर्फ 2 शब्द कहकर ही नहीं लौट आना चाहिए था। कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकालनी ही चाहिए थी। मन में उठते ऐसे ही विचार की आह में धीमे शब्द निकले। आपको जो सही लगे करो, मना करने से मानने वाली तो हो नहीं। मगर जाओ तो शादी का कार्ड ज़रूर देना, उन्हें भी मालूम हो कितने बड़े घराने में जा रही हूँ मैं। मम्मी शाम को टहलने जाती ही थी, आज यही सही। वो निकली। ज्योति नहाने चली गई। शायद नहाकर सिर में हो रहा दर्द कम हो जाए। नहाकर निकली और टेलीविज़न खोलकर अपनी ही की हुई रिपोर्टिंग देखने लगी। सही ही कहा है किसी ने, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। वो लड़कपन का प्यार शायद मेरी नासमझी हो, मैं कभी उसको समझ ही नहीं पाई। माना मुझ में बचपना था, लेकिन मम्मी तो बड़ी थी, उन्हें तो समझना चाहिए था। क्या वो भी उनके स्वभाव को नहीं समझ सकी? बाहर ड्राइंग रूम से उनकी आवाज़ आई, तब बाहर निकली। मम्मी सोफे पर पसरकर सर पकड़कर बैठी अपने पल्लू से चेहरे पर उभरे पसीने को सुखाने की कोशिश में थी। क्या हुआ मिलाई? ले आई पैसे? निकाल ली भड़ास? उन्होंने मुट्ठी में बंद रुपये टेबल पर रख दिए। बाहर बड़ी गर्मी है, दम निकलने को हो रहा है। उस पर ऐसी खबर, मुझे तो लगा था घर पकड़ना भी मुश्किल होगा। क्या खबर? ज्योति ने चौंकते हुए पूछा। बहुत ही बुरा हुआ, सच्ची दिल ही बैठा जा रहा है सोच सोच कर। अब तो रजनी का ही चेहरा सामने घूम रहा है। मुझे बिल्कुल बहन जैसा मानती थी। सच्ची भगवान भी कभी कभी गलत फैसले कर जाता है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू की बूंदें उभर आई। बात को साफ न बताकर इस तरह सस्पेंस बनाया कि सामने वाला भी तड़प उठे। इतना सस्पेंस तो हम न्यूज़ चैनल वाले भी नहीं बनाते जितना आप बना रही हो। हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। क्या बताऊं, कहते भी कलेजा मुंह को आता है। लखनऊ जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी बुरी तरह कुचल गई। रजनी और भाई साहब तो वहीं भगवान को प्यारे हो गए थे और दीपक को जैसे तैसे निकाला गया। बेचारा 2.5-3 महीने कोमा में रहा। होश आया तो पेट से लाचार हो गया। एक पैर कट गया। उसके मामा यहाँ ले आए, उन्होंने ही दुकान खुलवाई है। बेचारा, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही रोना छूट रहा था। और यह सुनकर भी तुम पैसे ले आई? हद है मम्मी, मैं अभी आती हूँ मिलकर, कहकर ज्योति उसी भेष में घर से बाहर निकल आई। बाल खुले हुए, घर के ढीले ढाले चोगे में, बिना गाड़ी ऐसे ही निकल आई। नज़र बेशक सड़क पर दूर झलकती मार्केट की उस दुकान पर टिकी थी, लेकिन नज़ारा कुछ और ही था। मन में मची उथल पुथल अनेकानेक सवाल जवाब में उलझी हुई थी।
मेरे बोलने के बावजूद उसका यूं बैठे रहना, उसकी बात न सुनना मुझे खलने लगा। गुस्सा भी आया। लड़कों को महान बनने का इतना शौक क्यों होता है? क्या मुझसे एक बार कहना नहीं चाहिए था? मैं ठुकरा देती तो अलग बात थी। उसे मालूम ही नहीं हुआ वो कितना तेज चल रही थी। मिनटों में ही उसकी दुकान के सामने थी। दुकान में भीड़ जमा थी। शीशे के पार वो वहीं बैठा था, साथ में रखी बैसाखी, जिस पर उसकी नज़र दोपहर में गई ही नहीं थी। याद आ गया वो लम्हा जब उसने कंपटीशन में बाजी मारी थी। डॉक्टर बनेगा इसी ख्याल से कितना खुश था। मुझसे कहा था उसने, कोई नहीं, तेरा नंबर नहीं आया। शादी के बाद डॉक्टर की पत्नी अपने आप ही डॉक्टर नहीं हो जाती है। कितना खुश था वो उस दिन। क्या इस समय मुझे उसको डांटना चाहिए या इस पर दया दिखानी चाहिए? बड़ी से बड़ी न्यूज़ या खतरनाक रिपोर्टिंग के लिए भी कभी मैंने इतना नहीं सोचा जितना दुकान के अंदर जाकर उसका सामना करने में सोच रही थी। एक बार को लगा वापस चली जाऊं। दोपहर में अपने कहे शब्द याद आ रहे थे। उसकी मजबूरी का अंदाज़ा हो रहा था। कैसे कोई 17 साल का बालक जो पूरी तरह से अपने अभिभावकों पर निर्भर हो, उनके जाने के बाद रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं, सिर्फ बोझ हो, वह कैसे अपने प्यार के बारे में सोचे? उसने जो किया वह 100% सही था। यही भाव लिए पूरी हिम्मत के साथ अंदर गई। वो कुर्सी पर बैठा था, गर्दन उठाई, ज्योति को देखा। ज्योति भी सिर्फ उसे देखती रही। उसने ही चुप्पी को तोड़ा। क्या हुआ? कुछ और भी देना बाकी रह गया? उसके शब्दों में कठोरता थी। शायद मम्मी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे उसका दिल दुखा हो। हाँ, मम्मी का हिसाब तो तूने कर दिया, मेरा अभी बाकी है, खड़ा हो। ज्योति ने गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा। उसके तीखे स्वर उसके भीतर के गुस्से को दर्शा रहे थे। 15 बरस की जुदाई का गम जता रहे थे। दीपक बैसाखी थामे कुर्सी से खड़ा हुआ। दोनों के बीच 2 फीट चौड़ा काउंटर था। फिर भी ज्योति ने दीपक का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपने होंठ दीपक के होंठों से टिका दिए। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, लेकिन कोई परवाह नहीं थी। सर्वेंट सामान तोलते थम गया। बच्चों की आंखें उनके अभिभावकों ने अपनी हथेली से बंद कर दी। बगल में दबी सहारा दिए हुए बैसाखी गिर पड़ी। 15 साल पहले की किस और आज की किस में बहुत बड़ा अंतर था। 15 साल का अंतर। ज्योति अलग हुई। दीपक के मुंह से शब्द निकले, ये क्या है? ज्योति की आंखें चमक रही थी। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, होठों पर मुस्कान थी। उसके जोर से धड़कते दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा प्यार है और यह अंतिम किस नहीं है। समझती हूँ उस समय तू मजबूर था, लेकिन आज तू अपने पैरों पर खड़ा है। आज तो कोई मजबूरी नहीं, मुझसे शादी करेगा। मेरी इस किस को आखिरी किस तो नहीं बनने देगा। दीपक की निगाह काउंटर पर रखे शादी के कार्ड पर गई, जो कुछ देर पहले ही उसकी मम्मी देकर गई थी। लेकिन तेरी तो शादी होने वाली है। मायूसी भरे शब्द जो दिल की गहराइयों से निकले थे। होने वाली थी, हुई नहीं। अगर तू राजी है तो तुझसे होगी। बोल, होगी ना? सर्वेंट बोला। भैया हाँ बोल दो। ग्राहकों की भीड़ एक स्वर में बोल पड़ी। हाँ बोल दो, ऐसा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। दीपक के होंठ खिल उठे। एक पैर पर खड़े हुए दीपक ने अपनी दोनों बाहें ज्योति की तरफ फैला दी। ज्योति ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, आज दुकान बंद हो चुकी है, कृपया आप सब लोग हमारी शादी में ज़रूर आना। सर्वेंट ने बाहर निकलते हुए शटर गिरा दिया। ज्योति उस 2 फीट के काउंटर को लांघते हुए दीपक के गले जा लगी। दीपक बोला, मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है तेरे को? ज्योति बोली, है ना, बहुत है, लेकिन गिला शिकवा करने को तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी यह उम्र सिर्फ प्यार करने की है। ज्योति की आंखें बंद हो गई। दीपक उसके चेहरे पर झुक गया। दोनों प्यार की दुनिया में लीन हो गए।